हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC NCERT एंड CBSE। ठीक, अपनी एक्सरसाइज 4th हमने कंप्लीट कर ली थी मैथमेटिक्स इंडक्शन वाली। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5th जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये नई चीज़ है ना। आप लोगों ने 11th में रियल नंबर पढ़े थे, क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है, देखो हमने क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ी थी, याद है 11th का 10th का चैप्टर था 3, है ना, क्वाड्रिक इक्वेशन वाला, जिसमें हमने क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ी थी। उसमें हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, कि क्या था? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो उसमें हम एक चीज करते थे, जब भी रूट फाइंड करते थे, क्या फाइंड करते थे? रूट। तो हम हमेशा चेक करते थे क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। ठीक है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है? 0 है। याद है, ये हम चेक करते थे हमेशा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होते थे? रियल होते थे। रूट्स कैसे होते थे? रियल। और अगर ये लेस देन है तो रूट्स कैसे होते थे? इमेजनरी। कैसे होते थे? इमेजनरी। और इक्वल भी अगर 0 है तो रूट्स रियली होते थे और इक्वल भी होते थे, है ना। रूट्स रियल एंड इक्वल होते थे, यहां रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते थे। लेकिन जब भी ये क्या है? लेस देन 0 है तो रूट्स हमेशा इमेजनरी लिख देते थे। हम क्या लिखते थे? रूट्स इमेजनरी। हम रूट्स फाइंड नहीं कर सकते थे। तो अब जो वो नेगेटिव वाला नंबर था उसको क्या कर दिया गया है? एक नई चीज इन्वेंट करके उसको एक नाम दे दिया गया कि कोई भी नंबर, देखो ये एक्चुअली में जो फॉर्मूला था उसमें क्या होता है? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन में 2a। अगर ये वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है, इसका मतलब है नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। तो कोई भी वैल्यू अगर अंडर रूट में नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव है कोई भी वैल्यू, तो उस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में? अब सिंपल सी भाषा में क्या है कि कोई भी ऐसा नंबर जो अंडर रूट में है, यानी कि रूट में है और नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। जो अब तक अपने लिए क्या था? इमेजनरी नंबर था। एक कैसा था? इमेजनरी। अब उसको क्या नाम दे दिया गया है? उसे नाम दे दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो इसे और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अगर कोई एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर कोई एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहां से हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -4। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा? -4 का अंडर रूट। तो अब ये जो -4 का अंडर रूट है, आप इसे क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिख सकते। अपने पास है क्या कोई ऑप्शन? नहीं है, क्योंकि ना तो हमें पता कि वो माइनस का ही 2 होगा। ठीक है, अगर देखो हम इसको ऐसे लिख दें माइनस का 2, ठीक है, कि भाई √4 का होता है 2 और माइनस का आ जाएगा माइनस। लेकिन अगर मैं इस -2 का स्क्वायर करूं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। बल्कि यहां अपने पास क्या है? माइनस का 4 है क्या नहीं है? है। तो एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि माइनस के जो रूट का नंबर है माइनस में है, कोई भी नंबर है चाहे वो, ठीक है, उसका हम क्या नहीं कर सकते? रूट उसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए ये जो एक
अब तक अपने लिए 10th तक जो चीज इमेजनरी थी उसको क्या नंबर दे दिया गया है? कॉम्प्लेक्स नंबर नाम दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे देखो 4 है, 4 का अंडर रूट हमें पता है क्या होता है? 2 होता है। अब इस 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमें 4 ही क्या आएगा? आएगा। ठीक है, और इस 4 का अंडर रूट करेंगे जब वापस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन -4 के साथ ऐसा नहीं है। -4 का अंडर रूट अगर हमने किया तो हम मान लें अगर -2 है, लेकिन इसका स्क्वायर करते ही ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और फिर इस पे हम अंडर रूट लगाएंगे तो ये वापस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। है क्या? नहीं है। तो जो भी नंबर किसमें है? अंडर रूट में है और नेगेटिव है, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें अगर कोई डेफिनेशन दी है तो वो भी मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूं। ऐसी इसमें कुछ भी नहीं है। देखो वही है कि द न्यू सिस्टम इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द इंक्लूडेड ऑल द रियल नंबर। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक जो है इसका क्या नहीं है? लैंग्वेज नहीं है। बस सिंपल सी ये चीज समझ लेना कि कोई भी अगर नंबर नेगेटिव में है तो वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना उसे हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। देखो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हम डिनोट करते हैं किससे? सी से। किसको? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। किससे डिनोट करते हैं? सी से। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। ठीक है, तो अब देखो बात करते हैं हम किसकी? कि ऑल नंबर 4x प्लस आयोटा y इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, लेकिन ये जो z है ये होता क्या है? z इक्वल्स टू होता है x प्लस में आयोटा y। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हम इसी फॉर्म में पढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन को। किसमें? x प्लस आयोटा y। यहां पर x और जो y हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं? रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? रियल नंबर को। और जो ये वैल्यू आयोटा है ना, आयोटा की वैल्यू क्या होती है? -1 का अंडर रूट। तो ये वैल्यू आप हमेशा याद रखना इसकी, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाली है। वैल्यू ऑफ आयोटा क्या होती है? -1। ठीक है, और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम कैसे लिखेंगे? x प्लस में आयोटा y। ठीक है, अब ये जो x है ये क्या है? ये रियल पार्ट है। किसका? z का। किसका? z का। ये z यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो तो है x, और जो इमेजनरी पार्ट है z का ये तो है x, और ये क्या है? y। ये आयोटा y है वैसे तो, पर हम इसे ऐसा y भी लिखते हैं तो ये क्या है? इमेजनरी पार्ट है। इनका भी काफी यूज होगा है ना, कि ये तो है रियल पार्ट और ये है इमेजनरी पार्ट। तो जब भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमेशा रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ होता है और इमेजनरी पार्ट का इमेजनरी पार्ट के साथ होता है। ठीक है, तो x वाला जो कॉन्सेप्ट है यानी कि जो आयोटा के अलावा जो है, ठीक है, अब तो यहां x प्लस आयोटा y सिंपल लिखा है। अगर नंबर भी लिखे होते 2 प्लस में आयोटा 3 या 3 आयोटा, जैसे ये लिखा हुआ होता, तो ये जो 2 है ये तो क्या है? रियल नंबर है, रियल नंबर ऑफ z। और ये जो 3 है ये क्या है? इमेजनरी नंबर ऑफ z। आई बात समझ में? तो x प्लस में आयोटा y इस फॉर्म में लिखेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को। x जो है वो रियल पार्ट है और जो y है वो इमेजनरी पार्ट है। ठीक, तो चांसेस है ना, चांसेस
और इसमें अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सिंपल सिंपल चीजें थी वो तो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब जो इसमें है ना वो क्या है, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एलजेब्रा यानी कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके बारे में सीखेंगे कि कैसे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको ऐड किया जाता है और उनमें कौन कौन से रूल यानी कि लॉ लगते हैं। तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना, छोटी क्लासों से ही पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं ना, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव लॉ, इनवर्स लॉ, ठीक है। तो वो हर एक इसमें भी हम उसको पढ़ेंगे कि कौन सा एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है या नहीं होता, है ना, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है या नहीं होता। सबसे पहले हम जो फर्स्ट है वो पढ़ते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट जो है वो क्या है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, एक Z1 और एक Z2। तो Z1 तो क्या है, X1 प्लस में आयोटा Y1, ठीक है। और Z2 है, वो Z2 हम क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं X2 प्लस में आयोटा Y2। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, है ना, x प्लस में आयोटा y, x प्लस में आयोटा y। अब हमें करना है क्या, Z1 प्लस में Z2, Z1 प्लस में Z2। तो हमें x1 प्लस में आयोटा y1 को ऐड करना है, ऐड x2 प्लस में आयोटा y2। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि हमेशा क्या होता है, रियल नंबर का ऐड होता है और इमेजिनरी और इमेजिनरी नंबर का ऐड होगा। तो देखो x1 का ऐड हो जाएगा x2 के साथ, तो x1 प्लस में x2, फिर प्लस आयोटा y1 का ऐड हो जाएगा आयोटा y2 से, आयोटा y1 प्लस में आयोटा y2। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन आ रहा है। तो x1 प्लस में x2 प्लस आयोटा ले लेंगे बाहर y1 प्लस में y2। ये आ गया क्या, Z1 प्लस में Z2। ठीक है, तो ये तो है रियल पार्ट। कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z। और ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है। क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ऐसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करेंगे। ठीक है, x प्लस में आयोटा y और x2 प्लस में आयोटा x2। तो सिंपल है, इसका ऐड इसकी, ये तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया। हमें करना कैसा है, सिंपली करेंगे एक ही स्टेप में, x1 प्लस में x2। ठीक है, फिर आयोटा आयोटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा और y1 प्लस में y2। हमेशा हम सिंपली ऐसे उनको यूज करने वाले हैं, एक ही स्टेप में इनका ऐड कर देंगे। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए पूरा प्रोसेस किया है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे करते हैं। तो ये तो हमने ऐसे ही x1 प्लस में आयोटा y और x2 प्लस आयोटा y2 से किए थे। अब एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को एडिशन करके दिखाता हूं। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं इधर वाला पार्ट, चलो इधर करके दिखाता हूं, है ना। देखो Z1 हम ले लेते हैं 2 प्लस में 3 आयोटा, ठीक है। और Z2 हम क्या लेते हैं, Z2 ले लेते हैं हम 5 प्लस में 4 आयोटा, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। और Z1 और Z2 हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, ऐड ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 प्लस में Z2,
देखो चाहो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किए थे ना, x1 को x2 के साथ और y1 को y2 के साथ रखो, और या फिर मैंने आप लोगों को एक ही स्टेप में करना सिखाया था। देखो एक स्टेप में करेंगे 2, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें ऐसे हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही ऐड करके लिखेंगे, है ना। तो वो तो मैंने समझाने के लिए किया था, अब भी आप समझने के लिए देखो क्या करना है, इसका ऐड करना है इसके साथ, ठीक है। ये तो है x और ये है आयोटा y, यहां है ये भी x और ये है आयोटा y, तो x का मल्टीप्लाई x से और आयोटा y का आयोटा y से। तो 5 + 2 7 प्लस आयोटा आयोटा दोनों में है, तो आयोटा आएगा कहां, कॉमन, और 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 प्लस में 7 आयोटा। अगर आप कोई और नंबर भी लेना चाहो तो कोई और नंबर भी लेके कर सकते हो, जैसे यहां 4 की जगह चाहो तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपकी बुक में दिया गया है वो 9 है, ठीक है। तो 4 5 + 2 7 और ये हो जाएगा 12 आयोटा, कितना हो जाएगा 12 आयोटा। तो ये जो 7 है ये तो कौन सा है, रियल पार्ट है, क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो इसका जेड रियल पार्ट तो क्या है 7 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है 12 है, 12 आयोटा। और हमेशा याद रखना आयोटा की वैल्यू होती है √-1, ठीक है। तो ये तो हो गया एडिशन, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से रूल लगने वाले हैं या फिर कौन कौन से रूल इसमें अप्लाई होते हैं उनके बारे में हम अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो एडिशन करना सीख गए होंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रियल नंबर का ऐड करते हैं और इमेजनरी नंबर का ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो इसमें फर्स्ट चीज है वो है द क्लोजर लॉ, द सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये तो सिंपल सी चीज है कि किन्हीं भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम होता है ना वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है ना। कि Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर थे तो Z1 + Z2 भी क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अब बात करते हैं हम जो सेकंड है कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा है, कम्यूटेटिव लॉ, सेकंड वाला है इसमें हम जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो कम्यूटेटिव लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में था कम्यूटेटिव लॉ, 8th में भी शायद होगा। तो देखो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि अगर किसी नंबर का ऐड हम किसी और नंबर से कर रहे हैं। देखो आप लोगों को पहले सिंपल सी चीज़ में बताता हूँ कि कम्यूटेटिव लॉ अगर नहीं पढ़ा तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कि देखो अगर कोई भी 2 नंबर हैं, ठीक है, जैसे एक है x1 और एक है y1, या फिर x और y मान लो, ठीक है। तो x + y इक्वल होना चाहिए किसके, y + x के, और ये हमेशा इक्वल ही होता है। यानी कि एडिशन करने में हमेशा कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने में नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना। हमेशा एडिशन में ही कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में भी क्या होगा, अप्लाई होगा। जैसे कि यहां हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो Z1 Z2 से करते हैं कि Z1 + Z2 इक्वल होगा किसके, Z2 + Z1 के। एक ही बात है।
तो अभी अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कम्यूटेटिव लॉ ऐड में अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्ट में नहीं होता। देखो सब्ट्रैक्ट के बारे में बताता हूं क्यों नहीं होता। कोई भी एक नंबर ले लो, 4 और 7, ऐड करो, 4 + 7 कितना हो गया? 11। चाहे कर लो 7 + 4 कितना हो गया? 11। ठीक है, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो देखो 4 - 7 करेंगे तब कितना आएगा अपने पास? -3। और जब 7 - 4 करेंगे जब अपने पास आएगा +3। तो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। कम्यूटेटिव लॉ हमेशा एडिशन में, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लाई में भी क्या होता है? अप्लाई होता है। देखो 7 × 4 कर लो, 4 × चाहे 7 कर लो तब भी 28 आता है, चाहे तो 7 × 4 कर लो तब भी कितना आता है? 28 ही आता है। तो एक साथ बता दिया है मैंने कम्यूटेटिव लॉ कहां कहां अप्लाई होता है। कम्यूटेटिव लॉ एक तो अप्लाई होता है एडिशन में और एक अप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो देखो अब आप लोगों को बताते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लो या फिर वो Z1 Z2 से ही कर लेते हैं। देखो जैसे Z1 क्या है? x प्लस में आयोटा y, और Z2 ले लो x1 प्लस में आयोटा y1। ठीक है, चाहो इनको 1 ले लो, इन दोनों को क्या ले लो? 2 ले लो। इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, पहले Z1 प्लस में करो Z2, क्या आएगा? x1 प्लस में x2 प्लस में आयोटा y1 प्लस में y2। अब Z2 प्लस Z1 कर दो, तब भी सेम ही है। इन दोनों को आगे पीछे कैसे लिख सकते हैं हम? इनको ऐसे कैसे लिख दो? Z1 प्लस में x1 प्लस में x2 प्लस में आयोटा y1 प्लस में y2। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 इक्वल आ गया किसके? Z2 प्लस Z1 के। तो क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो जाएगा। यहां लिख देंगे हम कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई। क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है किस पर? एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पर। ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे ना, उनमें बहुत सी चीजों में ये काम आने वाला है। हम इसकी जगह ऐसे यूज कर सकते हैं उसे। ठीक है ना, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? अप्लाई होता है किस पर? एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पर। ठीक है, मिटा देता हूं कम्यूटेटिव लॉ। अब जो नेक्स्ट लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। क्या है? द एसोसिएटिव लॉ। थर्ड रूल। एसोसिएटिव लॉ। तो देखो अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है एसोसिएटिव लॉ तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ भी रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छे से बताएंगे। पहले हम एक नंबर के लिए बताते हैं कि देखो एक्चुअली में एसोसिएटिव लॉ है क्या। जैसे कोई भी इसमें हमें 3 नंबर यूज में आते हैं। कितने? 3। जैसे मान लो अपने पास हैं x, y और z। पहले तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से नहीं, सिंपल जनरल भाषा में बताता हूं कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। कि कोई भी 3 है, x, y और z। ठीक है, अगर 2 का सम करके तीसरे से मल्टीप्लाई, यानी कि कुछ भी देखो एडिशन की बात कर रहे हैं ना हम, तो x प्लस वाई प्लस जेड ये है। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई ऐड करके फिर z कर दो, या फिर इक्वल होगा ये किसके? कि x प्लस वाई प्लस जेड। तो पहले y प्लस जेड को ऐड कर दो और फिर क्या कर दो? x को ऐड कर दो, x को ऐड कर दो। ठीक है, इनकी जगह मैं नंबर लेता हूं 3, 4 और 5। ठीक है, तो x 2 प्लस 4 प्लस है 5, इधर है 3 प्लस 4 प्लस में 5। ठीक है, तो देखो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो 6 प्लस में 5 ये होगा 3 प्लस में 9।
सही है ना? तो देखो कैसे गड़बड़ होगी। 3, अच्छा ये 3 है ना, 3 + 4 + 5, तो यहां आएगा 7। ठीक है, तो देखो 7 + 5 कितना हुआ 12, और 9 + 3 भी कितना हुआ 12। आई बात समझ में? तो इसमें 3 नंबर होने चाहिए। देखो पहले तो इन दो का ऐड करके फिर इसको ऐड कर लो, या इन दो का ऐड करके उसमें ये ऐड कर दो। जो नंबर आने वाले हैं दोनों तरफ क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्या आएंगे, इक्वल। ये तो थी जनरल बात कि एसोसिएटिव लॉ होता क्या है। अब एसोसिएटिव लॉ हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई करते हैं। तो सिंपल सी चीज है, अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, अप्लाई। कहां, एडिशन में। तो एक तो कम्यूटेटिव लॉ भी अप्लाई होता है और एसोसिएटिव लॉ भी इसमें अप्लाई होता है। देखो अब हम किस में बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो Z1 + Z2 + Z3 इक्वल Z1 + Z2 प्लस में Z3। तो देखो चाहो तो इन दोनों का ऐड कर लो पहले, या फिर कर लो इन दोनों का ऐड। क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। और ये मैं आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू बता चुका हूं। चाहो तो इसको भी हम एक एग्जांपल से, कोई भी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो देखो इसमें हम क्या ले लेते हैं, Z1 ले लेते हैं 1 + में 2 आयोटा। क्या लेते हैं, Z1 = 1 + में 2 आयोटा। Z2 जो है वो ले लेते हैं हम 3 + में आयोटा। क्या ले लेते हैं, 3 + में आयोटा। ये आयोटा का साइन है ना, याद रखने से क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। और Z3 है 2 + 3 आयोटा। 2 + में 3 आयोटा, यही है 2 + में 3 आयोटा। ये 2 है, Z नहीं है ना। तो अब हम इसमें ये लॉ अप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले Z1 + Z2 + Z3 लिख लो। Z1 है 1 + में 2 आयोटा, प्लस Z2 है 3 + में आयोटा, प्लस 2 + में 3 आयोटा। सेम टू सेम ऐसे लिख लो, 1 + में 2 आयोटा, 3 + में आयोटा और 2 + में 3 आयोटा। ठीक है, तो देखो यहां इन दोनों पे ब्रैकेट है, तो यहां इन दोनों पे ब्रैकेट लगा दो और यहां लगा दो इन दोनों पे ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब है कि पहले अब ये सॉल्व होगा, इधर ये सॉल्व होगा। तो देखो इन दोनों का ऐड करो, रियल नंबर का रियल नंबर से 3 + 1 4 प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1, तो 2 + में आयोटा, यहां आ जाएगा 3 आयोटा। कितना आएगा, 3 आयोटा। अब इसमें ऐड करेंगे हम क्या, 2 + में 3 आयोटा। तो देखो ये हो जाएगा 4 + 2 6 आयोटा, और ये हो जाएगा 3 + 3, मतलब ये तो है 6 और ये हो जाएगा 6 आयोटा। ठीक है, इधर इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास आया 6 + में 6 आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 + 2 5, कितना है 5, प्लस ये हो जाएगा 4 आयोटा। कितना हो जाएगा, 4 आयोटा। और इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम, 1 + में 2 आयोटा। अब देखो इनको ऐड करो, 1 + में 5 6 प्लस 4 + 2 6 आयोटा। तो देखो LHS इक्वल आ गया ना RHS के, यानी कि कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ भी क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ भी अप्लाई हो रहा है। किस पे, एडिशन पे, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट लॉ है वो है एडिटिव लॉ। क्या है, एडिटिव लॉ। तो देखो एडिटिव लॉ का क्या मतलब है, ये मैं मिटा देता हूं।
फोर्थ, एडिटिव लॉ। देखो एडिटिव लॉ, देखो एडिटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन जेड प्लस जीरो इक्वल्स टू जेड। तो फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वेयर जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस में आयोटा जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज कॉल्ड आइडेटिव एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, देखो कुछ भी नहीं है कि क्या करना है हमें, कि एडिटिव का मतलब पता है इसमें क्या है कि किसी भी एक नंबर में जीरो ऐड कर दो। देखो हम पहले एक जनरल उसमें बताते हैं कि एडिटिव लॉ होता क्या है कि 2 प्लस जीरो इक्वल्स टू में कितना होता है, 2 ही होता है। ऐसे ही 4 प्लस जीरो इक्वल्स टू में क्या होता है, 4 होता है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि x प्लस आयोटा y में ऐड कर दें क्या, 0 प्लस में आयोटा 0, तो क्या आएगा, x प्लस में आयोटा y ही आएगा। यानी कि z में ऐड करेंगे 0 तो कितना आएगा, z ही आएगा। ये क्या है, एक एडिटिव लॉ है। कौन सा लॉ है, एडिटिव लॉ। तो कोई भी एक नंबर ले लो, उसमें 0 ऐड करेंगे कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखो कुछ भी ले लो, 4 प्लस में 6 आयोटा, इसमें ऐड कर दो 0 प्लस में 0 आयोटा, ठीक है। तो इसमें ये ऐड करो, 4 का 4 रहेगा, इसमें इसको ऐड करो तो ये 6 आयोटा ही रहेगा। ये हो चुका है एडिटिव लॉ। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम 0 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब है एडिटिव इनवर्स। क्या है, एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव लॉ था, अब जो है ये केवल सिंपल एडिटिव था, अब है एडिटिव इनवर्स, जो 6 लॉ है अपने पास, सॉरी 5th लॉ। कौन सा है, एडिटिव इनवर्स। देखो इनवर्स का मतलब तो आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव से क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो देखो z प्लस आयोटा y भी ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन माइनस z इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, माइनस x प्लस में आयोटा y, यानी कि माइनस x और माइनस आयोटा y इज कॉल्ड एन ए एडिटिव इनवर्स एंड z इज ए एडिटिव इनवर्स ऑफ z। क्या है, z क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। देखो एडिटिव इनवर्स का वैसे सिंपल मतलब पता है क्या है, कि अगर किसी z में माइनस किया जाए z तो कितना आता है, 0 आता है। आ रही है बात समझ में। यानी कि देखो मतलब ऐड भी कर रहे हो हम, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कितना, माइनस का z, तो कितना आना चाहिए, 0। देखो हमने, आप लोगों ने शायद पढ़ा है, नहीं पढ़ा, वो आगे आने वाला है, कि देखो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि किसी नंबर में अगर कोई हम नंबर ऐड कर रहे हैं और अपने पास इक्वल में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे a प्लस b इक्वल टू में क्या है, 0 है, तो b क्या है, b इनवर्स ऑफ a है। क्या है, इनवर्स ऑफ a। कि जैसे अगर यहां a की वैल्यू 5 है, क्या है, 5, तो b की वैल्यू क्या होगी, इनवर्स ऑफ 5, यानी कि माइनस के 5। क्या होगी, माइनस 5। तो अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, उसका इनवर्स होगा माइनस z। और जब भी हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, माइनस का z हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कि देखो z इक्वल्स टू है x प्लस में आयोटा y, तो माइनस z इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस x और माइनस का आयोटा y। इनको ऐड करो कि z जब ये ऐड करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। तो ऐड कर रहे हैं ना, तो देखो x ये माइनस हो जाएगा, x में से x गए तो 0, और यहां आयोटा आ जाएगा कॉमन, और y में से y गए तो 0। क्या बचेगा, 0 प्लस में आयोटा 0। आ रही है बात समझ में। तो क्या बच गया, 0 इनवर्स, सॉरी 0 कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो इनवर्स क्या होता है, सिंपली चीज में इनवर्स ये होता है कि अगर उसी नंबर में से कोई नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी कि दो नंबरों का ऐड अगर 0 है तो वो एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। क्या हैं, इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स यही था कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन माइनस जेड इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई इज कॉल्ड एन एडिटिव इनवर्स। माइनस जेड इज एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। तो जेड का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस जेड। तो ये जो थी अपनी फर्स्ट क्या कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुकी है। अब जो इसमें आगे है वो है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हमने एडिटिव के लिए पढ़ा था, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ेंगे। सेम सारे के सारे रूल हम ये चेक करेंगे कि ये उनमें अप्लाई होते हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर समझ में आया हो तो बताना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।